हेलो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारा चैनल हेड ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर यानी कि जो यूपी पुलिस में जो वैकेंसीज आई हैं उसी के बारे में पूरी जानकारी देता है। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता ही होगा यार, आप सभी लोग प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। देखो मैं एक एक टॉपिक करके आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप तीनों ही मान सकते हो, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस है तीनों का। ठीक है, ये वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद है, आप सभी लोगों का यार बहुत कमेंट आ रहा है कि आप एक तो रिप्लाई नहीं देते हो, ये सभी आप लोगों की शिकायत है। देखो यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं आपका रिप्लाई भी दूँ, वीडियो भी बनाऊं और आपको फिर मैं ये सब कुछ बता भी सकूं, तो इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। पर मैं आपके कमेंट सबके पढ़ता हूं, तो कमेंट आप जरूर किया करिए और मैं वीडियो में बता देता हूं, तो आप सारी वीडियो देख सकते हो। उन वीडियो में बताता रहता हूं आपको कि ये चल रहा है, ये हो सकता है। अब देखो आप सबों की, जबकि जितने भी सारे कैंडिडेट है सबकी एक ही क्वेरी है, सर पेपर कब हो सकता है, पेपर की क्या पता चल रहा है, कोई सूत्रों से पता चल रहा है। तो देखो यार, देखो मित्र, मैं आपको थोड़ा देखो एक बेसिक आइडिया दे रखता हूं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा पता चल सकता है। देखो पता तो एग्जैक्टली किसी को नहीं है कि पेपर कब होगा, लेकिन आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि यूपी पुलिस का पेपर कब हो सकता है। देखो अभी आपको पता है कितनी फास्ट चल रही है अपनी यूपी की सरकार, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी वैकेंसीज आ रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट चल रहा है। और खासकर मैं अगर यूपी पीआरबी की बात करूं, पुलिस विभाग की, तो देखो दोस्त, यूपी पुलिस विभाग में एसआई की वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी समापन किया है। बहुत जल्दी आपका रिटर्न करा लिया, डॉक्यूमेंट करा लिए। रिटर्न तो चलो पहले हुआ था, रिटर्न के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, फिर उसके बाद में मेडिकल पीएसटी हो गया, डीबीपीएसटी इतनी जल्दी हुआ, फिर उसके बाद में रिजल्ट आ गया। ऐसे ही मैं एएसआई की बात कर रहा हूँ, एएसआई में भी ऐसा ही हुआ, उसका भी रिजल्ट जल्दी से आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों को जल्दी देखने को मिल रही होगी। तो इसी के मद्देनजर देखते हुए देखो अभी आपको इनको 35,000 वैकेंसीज भी निकालनी है। उसका एक नोटिफिकेशन आया था, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा नोटिफिकेशन। 35 से 40,000 कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, उनको भी 2023 तक इनको कंप्लीट कराना है, मतलब उनको पोस्टिंग देनी है, यानी कि रिटन टेस्ट भी कराना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी निकालने हैं और उसी में फिर डीबीपीएसटी भी कराना है और फाइनल ज्वाइनिंग भी देनी है। तो अगली 2023 तक, दिसंबर तक, तो 1.5 साल का टाइम है उसके बीच में भी। तो इस वजह से ये वाली जो वैकेंसीज हैं, जो ये पर्टिकुलर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसीज हैं, इनका जो पेपर हो सकता है, देखो मेरे हिसाब से, मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देता हूँ, असिस्टेंट ऑपरेटर। और ये नहीं है कि भाई कि असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर कुछ अलग होगा या वर्कशॉप जो होंगे वो कहीं अलग तारीख को 1 महीने का डिले कर दिया। जिस दिन भी डेट निकलेगी एक साथ निकलेगी, जैसे एक साथ वैकेंसीज आई, एक साथ फॉर्म पड़े, ऐसे ही एक साथ आपके पेपर होने वाले हैं। और कहीं ऐसा ना कर दे जैसा कि आपका यूपी जेल वार्डन के टाइम पे हुआ था, वहां पे पेपर ही एक जैसा करा दिया, कहीं ऐसा भी हो सकता है। वैसे थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है यूपी हेड ऑपरेटर में और असिस्टेंट ऑपरेटर में, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर फिजिक्स में देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री नहीं डाल रखी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हेड ऑपरेटर में नहीं है, लेकिन असिस्टेंट ऑपरेटर में है। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो देखो मैं एग्जाम डेट की बात बताऊँ तो आपको जुलाई से लास्ट में तो अब नहीं होने का, क्योंकि 1 महीने का टाइम मिलता है आपको पेपर के। जैसे इन्होंने बता दिया कि आपका इतनी तारीख को पेपर हो रहा है, तो लगभग 24-25 दिन का टाइम देते हैं। तो जुलाई के अंत में तो नहीं होने वाला है। अगस्त के फर्स्ट से सेकंड वीक तक आप मान सकते हो 99% और 90% मान सकते हो। ठीक है, तो जो अगस्त है, अगस्त देखो, अब मैं इसका क्यों आइडिया लगा रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। एक देखो इस वाली वीडियो में नहीं, अगली वाली वीडियो में, क्योंकि ये मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। बहुत कमेंट आ रहे थे आप सभी लोगों के लिए कब डेट होगी, तो इसी वजह से मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपका अगस्त के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में हो सकता है। तो अपना जीएस वाला पोर्शन देखो, सबका मैथमेटिक्स रीजनिंग वाला पोर्शन सब लगभग कर ही लेते हैं, 7% सबका हो ही जाता है। लेकिन जो जीएस वाला पोर्शन है बहुत लंबा पोर्शन है। पहले पूरी हिस्ट्री पूछ रखी है, देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। वैसे आपको ने सिलेबस देख ही लिया होगा, चलो मैं एक बार आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा। तो अगस्त फर्स्ट वीक और सेकंड वीक मान के चल सकते हो आप, ठीक है। तो देखो यार, ये हेड ऑपरेटर का आपका सिलेबस है, आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखो। इसमें सामान्य हिंदी 100 मार्क्स की आएगी। देखो एएसआई जैसा पेपर का पैटर्न आएगा पूरा, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका और उसमें ये आपके 50-50 क्वेश्चन हर एक से होंगे। तो सामान्य विज्ञान और ये आपकी मानसिक योग्यता, देखो जो भी मैं करा रहा हूँ पुलिस विभाग का या मानसिक का, बिल्कुल 100% पेपर के हिसाब से। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार पढ़ लो, फालतू है, कुछ नहीं है। देखो हिंदी अन्य भाषा, इसमें आपको ये भी करनी पड़ेगी, प्रसिद्धि कवि, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन देखो एसआई का पेपर होगा, उसी के पैटर्न से कहीं उठा के रख दिया इन्होंने। तो उसमें हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिंदी रचनाओं से थे और उनके पुरस्कार से थे। तो ये वाला पोर्शन जो लास्ट वाला है, इसको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। और देखो ये फिजिक्स का पोर्शन है। देखो आप, अगर आपको दिक्कत हो रही है फिजिक्स में तो मेरे को बता देना, मैंने फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है, फिजिक्स में पूरे में से पूरे आते हैं, तो इसकी तो फिजिक्स की तो चिंता नहीं है। अगर आपको लगता है डर तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। देखो इसमें ये वाला पूरा पोर्शन हो गया फिजिक्स का। उसके बाद में अगर जनरल नॉलेज देखोगे तो इस वाले पोर्शन में, दूसरे वाले पोर्शन में जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो इन दोनों से आएंगे। तो 15 क्वेश्चन इसके मान सकते हो,
35 क्वेश्चन इसके मान सकते हो, ठीक है। ये मेरे को पैटर्न लगता है। अब देखो जनरल नॉलेज में बात करेंगे, सामान्य विज्ञान जो कि आपकी जनरल साइंस है, बायोलॉजी है, ये स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ये बायोलॉजी है। भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री है, ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो आपका इंडिपेंडेंस के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, और संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनसंख्या, जो लोग बोल रहे थे कि भाई साहब सेंसस नहीं आ रहा है, जनसंख्या स्पेशली मेंशन कर रखा है, तो 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जनसंख्या का, ये जनगणना वाला पोर्शन है ये, ठीक है। पर्यावरण, नगरीय, इसमें एफडीआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एफडीआई। विश्व भूगोल, विश्व भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। फिर इसके बाद में करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो यूपी जी की है वो यहाँ पे लिख रखी है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, देखो जो लोग बोल रहे थे पुलिस नहीं है, पुलिस को कर लो भाई, बहुत सिंपल है, 1-2 नंबर फिक्स है आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस, ठीक है। उसके बाद में भारत के पड़ोसी राज्य के साथ में संबंध, ठीक है। फिर उसके बाद में ये प्रौद्योगिकी, इसका मतलब होता है सूचना एवं संचार यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोलते हैं। और कंप्यूटर, जो लोग बोल रहे थे कंप्यूटर नहीं आ रहा, देखो सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिखा रखा है, और कंप्यूटर की आधारभूत नॉलेज लिख रखी है, तो ये सब आएगा, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। फिर मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, देखो ये मेंटल एबिलिटी में ये लिखा हुआ है, देखो ये तो मैथमेटिक्स हो गया आपका। उसके बाद में यहाँ देखोगे आप तो मेंटल एबिलिटी में रूल का लॉ, ये सेंसिटिव टुवर्ड्स माइनॉरिटी, ये सब पोर्शन भी पूछा जाएगा, इसमें तो ध्यान ही नहीं दे रहे होगे आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टाइम, जैसे सोच रहे हो कि यार 1 महीने का टाइम बचा है, मतलब अभी तो हमारा पेपर नहीं आ रहा है तो हम बहुत दिन बाद पढ़ेंगे, अभी से पढ़ना शुरू करो, पेपर का सिलेबस बहुत बड़ा है। इस कंटेस्ट में देखा जाए, अगर आप जीएस का देखोगे, मैथ्स रीजनिंग तो सबका हो जाता है तो वो सभी कर लेते हैं, लेकिन जीएस वाला पोर्शन डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। अभी एनटीपीसी वाला आपने देखा ही होगा, जो रेलवे आरआरबी का हुआ है, उसमें जीएस वालों की अच्छी तरीके से रख ली है, जीएस वाले ने बहुत अच्छी तरीके से पेपर को बिगाड़ के रख दिया है। और मैथ्स और रीजनिंग तो सिंपल ही आई थी, ठीक है। और हिंदी तो मतलब कर ही लोगे, तो उसमें रचना वगैरह और पढ़ लेना। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, एग्जाम डेट मेरे हिसाब से वो हो सकती है आपकी अगस्त के, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगस्त के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में हो सकती है, ठीक है। तो अगस्त के फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में ही हो सकती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो भैया मैं जैसे भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो चिंता मत करो उसकी पेपर की, और तैयारी करते रहो। जितना मैं बताता रहा हूँ शायद वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इतना पढ़ लो एक्स्ट्रा में तो कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं। इससे पेपर फंस गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलो ठीक है, फिर अगस्त में पेपर मेरे हिसाब से पक्का है, ठीक है।